गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी रात के समय वहां जाता है वह वापस नहीं आता। तीन दोस्त अमन, रिया और कबीर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं। अमन डरपोक था, रिया उत्साही और जिज्ञासु थी और कबीर ने कहा, अगर कुछ होगा तो हम एक दूसरे के साथ हैं। वे हवेली के पास पहुंचे। टूटा हुआ गेट, हवा में उड़ती धूल और दूर से आती अजीब चीखें उनके कदम रोक रही थीं। हवेली का बाहरी हिस्सा ही डरावना था। फटी खिड़कियां, टूटे हुए झरोखों से साया निकल रहा था और जैसे ही वे पास आए, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर कदम रखते ही उनका डर बढ़ गया। लकड़ी का फर्श चरमराया और फ्लैशलाइट की किरणें फटे पर्दों और पुरानी फर्नीचर पर पड़ रही थी। रिया ने कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। तभी दूर से हल्की हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज हो गई। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक पुराना जर्नल रखा था। जर्नल पर लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को खोजेगा उसकी आत्मा यहां फंस जाएगी। दोस्तों ने ऊपर की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। हवा और अंधेरा उनके डर को बढ़ा रहा था। अचानक फ्लैशलाइट बंद हो गई। अमन और रिया गायब हो गए। कबीर ने देखा कि दर्पण में उनके चेहरे नहीं बल्कि भूतियां साए झलक रहे थे। कमरे अचानक बदलने लगे, जैसे हवेली खुद जिंदा हो गई हो। कबीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी कमरे में ले आता था। हवेली की दीवारों से गूंजती चीखें उसके कानों में घुस रही थीं। अचानक हवा में फटकार सी आई, एक को छोड़ दो, बाकी दो हमेशा के लिए मेरे पास रहेंगे। कबीर ने जोर जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी एक रहस्यमय चमक ने अमन और रिया को पकड़ लिया और उनकी चीख हवेली में गूंजने लगी। कबीर दौड़ते हुए बाहर निकला। जब वह बाहर पहुंचा तो हवेली की दरवाजा अपने आप बंद हो गई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि अमन और रिया अब कभी लौटेंगे नहीं और हवेली की खिड़कियों में उनके साये हंसते हुए झलक रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के लोग कहते हैं कि कबीर की रात भर नींद नहीं आती थी। वह डर और पछतावे में जी रहा था। हर रात उसे हवेली से आती चीखें सुनाई देती थीं। कुछ हफ्तों बाद कबीर ने हिम्मत करके फिर से हवेली के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली पहले जैसी नहीं थी। अब वह चमक रही थी और खिड़कियों से अजीब लाल रोशनी झलक रही थी। कबीर ने कदम पीछे खींचा। तभी हवेली के अंदर से आवाज आई, तुम वापस आ गए, अब तुम्हारी बारी है। कबीर ने दौड़कर गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदलता हुआ उसे हवेली की ओर ही खींच रहा था। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय हवेली से आवाजें आती हैं और जो भी हिम्मत करता है जाकर देखने की, वह कभी लौट कर नहीं आता। अंतिम सस्पेंस ट्विस्ट, कबीर की आत्मा भी अब हवेली के भीतर फंस चुकी थी। हवेली अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी
ये अपनी खुद की इच्छाओं से फंसा रही थी और बाहर से देखने वाले लोग केवल यह सुनते हैं, चीखें, हंसी और कभी-कभी फ्लैश लाइट की हल्की रोशनी जो हवेली के अंदर झलकती रहती है।